राफेल मामले में क्या केंद्र सरकार ने अनजाने में या जानबूझ करके गलती की थी? सुप्रीम कोर्ट में जिस सीएजी की रिपोर्ट और पीएसी का हवाला दिया गया उसको लेकर के सरकार बुरी तरह से फंस गई है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा दिया है, गर्म कर दिया है। अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, हलफनामा देकर के कह रही है कि उस वाले पर्सन को संशोधित किया जाए जो उसने पहले जानकारी दी थी। ये गलती हो गई है, क्लर्कियल मिस्टेक है, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है। यानी कि इस पर अभी और ज़्यादा जो राफेल पे जो जंग है वो बढ़नी है। किस तरह से दोनों तरफ की क्या तैयारी मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल कांग्रेस जो है राफेल मामले को लोकसभा चुनाव तक किसी तरह से खींचना चाहती है। इधर बीजेपी और केंद्र सरकार ने ये चाल चली कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही उसे क्लीन चिट मिला उसने एनडीए के घटक दलों को तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ में विपक्षी नेताओं से भी अपने तरीके से बैक डोर चैनल से बातचीत की। उसके बाद कुछ विपक्षी नेता, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उधर उमर अब्दुल्ला और भी कई नेता सामने आए हैं जिनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले को इस तरह से उठाना या उसकी जांच के लिए जेपी सिंह की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग करना जायज़ नहीं है। तो ये अभी लड़ाई चल ही रही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, बेशक वो अधिकृत तौर पे ना हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो सवाल उठाए वो सवाल बहुत गंभीर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र अपने फैसले में किए है, जिसको आधार बनाया है, उस सीएजी की रिपोर्ट तो कोई ऐसी अभी बनी ही नहीं, क्योंकि सीएजी जो कुछ भी रिपोर्ट बनाती है वो पीएसी में देती है और पीएसी जो है अपने सदस्य जो भी उसके मेंबर होते हैं उनसे हलफनामा लेती है कि जो यहाँ पे आपको जानकारी मिल रही है वो आप बाहर उसे रिवील नहीं करेंगे। और जब पीएसी का चेयरमैन जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जब तक उसे साइन नहीं करेंगे तब तक वो पार्लियामेंट में टेबल नहीं होगी। तो कहाँ से कौन सी सीएजी की रिपोर्ट और किसका जिक्र सरकार कर रही है और किस तरह से उसने सुप्रीम कोर्ट में उसे दाखिल किया, इसको लेकर के जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो अब खबर आई कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहने जा रही है कि उस पोर्शन को संशोधित किया जाए, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई है। अब उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मिस्टेक्स अनजाने में हुई है या जानबूझ करके हुई है। ये कांग्रेस ने इस पॉइंट को पकड़ लिया है और उधर अब जो है विपक्ष ने वार करना शुरू कर दिया है कि इस मामले को लेकर के वो संसद में विशेषाधिकार हनन का जो है वो प्रस्ताव लेकर के आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को फाइट करेंगे। हुआ इसके बाद क्या हुआ है कि इस पूरे मसले को लेकर के सरकार की किरकिरी हो रही है और वो एक तरह से फंस गई है। उसके पास ये कहने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता कि ये मिस्टेक हुई है जिसको कि हम सुप्रीम कोर्ट में संशोधित कराने के लिए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस की ये रणनीति है कि इस मामले को उछाल करके रखा जाए। सरकार की, एनडीए की और बीजेपी और सरकार की रणनीति ये है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है और क्यों ना इसके जवाब में अगस्ता वेस्टलैंड को उछाला जाए, जिसके लिए बिचौलिए मिशेल को वो वहाँ से एक्स्ट्रा प्रत्यर्पण करा करके लाए हैं। तो दोनों तरफ से वार प्रतिवार जारी, पलटवार जारी है। ये मिस्टेक जो है सरकार पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।